हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 32 स्टार्ट करती हूं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है इतिहास और भूगोल में सोनम के अंकों का अनुपात है 5:7। यदि इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिलते हैं तो इतिहास में कितना अंक मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर 5:7 है, इसका अंतर लेंगे 2। ये जो 2 रेशियो का अंतर आएगा इसको बराबर कर लेंगे 14 के। 2 से 14 चला जाएगा, 1 रेशियो का माना जाएगा 7। कहा गया है इतिहास, तो इतिहास का यही है 7 × 5 35 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है तो उनकी चालों का अनुपात निकालना है, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है पहली कार की 1:2:3, तो जैसे कि डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा टाइम है पहली कार की समय 2, दूसरी की और तीसरी की 1। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 1/3 ले लेंगे, बराबर कर लेंगे। यहाँ तो आएगा 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3। अब यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहली कार की डिस्टेंस स्पीड आ जाएगी 1, दूसरी की 3 एकम 3, और फिर इसी 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9, तो 1:3:9 आ जाएगा। ऑप्शन इसकी चाल का अनुपात हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 9। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक के ब्याज प्राप्त होते उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो रेट इंटू टाइम किया जाता है, यानी टाइम गुना किया जाता है रेट, जिसको कहा जाता है दर। तो रेट टाइम इंटू रेट कर लेंगे, तो ये टाइम है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का समय लग रहा है, और 2.5 जो कि डेट है, 2.5 रेट 2.5% रेट है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 × 3 75 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा है तो यहाँ 1 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 7.5। अब सबसे पहले इस 7.5 को सॉल्व कर लेते हैं, तब उसको बराबर करेंगे 540 के। तो जैसे कि यहाँ पर 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए 1 अंक बटा में 1 0 लगा देंगे। तो अब ये बन गया 75/10। क्या बन गया? 75/10 बन गया। इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में चला जाएगा, और 15 बचे 75। तो यानी इसका फ्रैक्शन इस डेसिमल दशमलव भिन्न परसेंटेज का आ गया फ्रैक्शन 15/2। 15/2 आ गया, तो इसी 15/2 को बराबर करना होगा ये 540 रुपये जो कि अधिक मिल रहे हैं, इसके बराबर कर लेंगे। 15 से यदि काटूंगी तो ये चला जाएगा 3 बार में, 15 × 45, उसके बाद ये चला जाएगा 6 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 0 भी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूनी 72, 100। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, तो क्या करेंगे? पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है तो P - Q = 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है Q R से 4 वर्ष छोटा है, किससे? R से, तो R माइनस यहाँ पर आ जाएगा Q 4 वर्ष छोटा है। फिर कहा गया है यदि उनकी आयु का योग दे रखा है 27, तो यानी यहाँ पर P हो जाएगा P + Q + R, इनका योग दे रखा है 27, तो बराबर 27 कर लेंगे।
अब यहाँ से Q को मान लेते हैं, Q बराबर x मान लेते हैं। Q को x यदि मान रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा P प्लस, यहाँ रहेगा P बराबर 2 प्लस x, P बराबर 2 प्लस x। यदि यहाँ पर x रख रही हूँ, Q का वैल्यू x रख रही हूँ तो P बराबर आ जाएगा 2 प्लस x। फिर R बराबर आ जाएगा, R बराबर 4 प्लस x आ जाएगा। R बराबर 4 प्लस x, यहाँ पर भी x रखी हूँ Q का मान। अब इन्हीं को यहाँ रख रही हूँ तो P है 2 प्लस x, P का मान है 2 प्लस x और Q का है x मानी हूँ। उसके बाद प्लस प्लस रहेगा यहाँ और R का हो जाएगा 4 प्लस x, जिसको 27 के बराबर करना है। तो यहाँ से 3x, यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3x कर लेंगे, 27 के बराबर कर लेंगे। उसके बाद 3x बराबर 27 में से 6 जाएगा 21 हो जाएगा। 3 से काटूंगी, x का मान आ जाएगा 7। यदि x का मान 7 आ जाएगा तो q की आयु पूछी गई है और q की आयु जो कि x, यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 रखेंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर q बराबर x मानी हूँ और जैसे कि p बराबर आ गया, यदि q का x वैल्यू मानी हूँ तो p बराबर 2 प्लस x और r का 4 प्लस x और इनमें पुट करना था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 45 मिनट है एक दिन यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और प्रत्येक घंटे 60 मिनट के होते हैं। यहाँ पर 60 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 मिनट का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना था इसलिए इसको। और ये 45 मिनट है तो इस मिनट से ये मिनट कट जाएगा। 15 तिया 45, 15 से 3 बार में जाएगा, 15 चौका 60 4 बार में चला जाएगा, 3 से 24 8 बार में चला जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 8 इंटू 4, ये हो जाएगा 32। लेकिन परसेंटेज पूछा गया था तो गुना यहाँ पर 100 का करना होगा तो 100 बटा हो जाएगा 32। यदि 32 का भाग 100 में लगा रही हूँ तो ये चला जाएगा 3 बार में। उसके बाद ये 3.125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%, 25% और 15% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात करना है। 20% छूट है तो बटा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/5। अब इस 5 पे एक रेशियो का छूट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 5 से 4 रेशियो। तो यहाँ जो आएगा ये MP का मार्केट प्राइस का रेशियो आ जाएगा और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस का। फिर दूसरा छूट है 25% का, दूसरा छूट है 25% रेशियो से कर रही हूँ 1/4 आ जाएगा तो 4 से ये हो जाएगा 1 का छूट देने के बाद 3। फिर तीसरा छूट 15% है, इसको सॉल्व करेंगे 3/20 आएगा, इसका फ्रैक्शन 3 आ जाएगा 20। यदि 15/100 करेंगे तो 5 से ये 3 बार में 15 कट जाएगा और 100 5 से 20 बार में तो यहाँ से 20 पर 3 रेशियो का छूट दिया जाएगा तो 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से 4 क्रॉस में कट जाएगा, यहाँ से 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, 17 इंटू 3 51 हो जाएगा। 100 में से 51 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 49, तो 49% का छूट आ जाएगा, डिस्काउंट 49% का आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का एक कंटेनर 3/5 भाग यहाँ रहेगा भाग भरा था। जब उसमें 57 लीटर दूध निकाला जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता निकालनी है। तो जैसे कि 3/5 भाग भरा हुआ था
और फिर 57 लीटर दूध निकालने के बाद ये अब 1/8 भाग भरा रह गया। तो कुछ नहीं करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में होता है सिर्फ इसी का एलसीएम लेना होता है। जो एलसीएम आता है उसी को, जो एलसीएम आएगा उसको मैं टोटल मान लूँगी। क्या मानूंगी? टोटल मान लेती हूँ। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा 5 और 8 40 मान लूँगी, जो कि टोटल हो जाएगा। अब इस 40 में यदि 5 का भाग लगा रही हूँ तो 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, लेकिन उसके अंश का, इसके अंश का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 24। फिर इस 8 का मल्टीप्लाई, 8 का भाग लगाऊंगी 40 में, 5 बार में जाएगा, 5 से कम 5। तो कहा गया है निकाला जा रहा है, तो यानी 24 से अब ये 5 हो गया, तो 24 में से यदि 5 को घटाऊंगी तो यहाँ से आ जाएगा 19 यूनिट का डिफरेंस आएगा। कितना का? 19 यूनिट का डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंस आएगा इसको बराबर कर लेंगे 57 लीटर दूध के। तो 19 से यदि 57 को काटूंगी तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 3, 1 यूनिट बराबर 3 आ जाएगा। तो कहा गया है कंटेनर की कुल क्षमता, टोटल माने हैं 40, इस 40 में यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ से आ जाएगा 120 हो जाएगा। ऑप्शन 120 लीटर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या अन्य दो संख्या के योग का 3/8 हिस्सा है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या और अन्य दो संख्या, तो यानी 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, तो पहली संख्या उसके बाद अन्य दो संख्या जो कि हो जाएगा, इनका योग लेना है, अन्य दो संख्या का योग, तो दूसरी संख्या प्लस यहाँ पर आ जाएगा तीसरी संख्या। 3/8 है तो पहली संख्या हो जाएगा 3x मान लेती हूँ, तो दूसरी अन्य दो संख्या, दूसरी और तीसरी, ये हो जाएगा 8x हो जाएगा। फिर कहा गया है इसका एवरेज, औसत पूछा गया, तो तीनों संख्याओं का यदि एवरेज निकाल रही हूँ औसत, तो एवरेज बराबर होता है, आप सभी को पता होगा, संख्याओं का सम, संख्या का सम अपॉन होता है नंबर। तो 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज हमें निकालनी है, एवरेज बराबर हो जाएगा 3x, पहली संख्या है, और दूसरी संख्या है, दूसरी अन्य दो संख्या, दूसरी और तीसरी, जो कि 8x है, और बटा कर लेंगे 1 2 3 संख्याएं हैं तो बटा में 3, जिसको बराबर करना है औसत यहाँ पर आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो सबसे पहले इनको ऐड कर रही हूँ, 8 और 3, ये हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा इस 22 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 3 ये हो जाएगा 66। 11 से यदि काट रही हूँ तो x का माना जाएगा 6, x का माना जाएगा 6। तो पूछा गया है पहली संख्या है 3x, तो यहाँ पर 3 इंटू x का मान 6 है, तो यहाँ से आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बेलन के आधारों के अर्धव्यास का अनुपात 3:5 है। 2 बेलन है जिनके अर्धव्यास का अनुपात है 3:5 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 2:3 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। जब अर्धव्यास है तो यानी रेडियस हो गया, यानी त्रिज्या, रेडियस, पहला रेडियस 3 है और दूसरा रेडियस है 5। फिर ऊंचाई, पहली ऊंचाई जो कि है 2:1 में और दूसरी ऊंचाई है 3। अब कहा गया है उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, 2πr/h होता है। तो यहाँ पर 2 बेलन है, ध्यान रखिएगा 2 बेलन है, तो यहाँ पर 2πr1 और h1 बटा में रहेगा 2πr2 और h2। अब यहाँ से 2π ये कांस्टेंट है, ये कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ से आ जाएगा r1 जो कि है
यहाँ वैल्यू पुट कर लेती हूँ। R1 है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। H1 है 2 और बटा में फिर R2 है 5 और H2 है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6/15। 6/15 आएगा। इसको 3 से काटूंगी, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 3/5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पर 2 रहेगा, 5 नहीं। 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 2/5 आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 से कट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार से 16 दिनों में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद ये पता चला कि केवल 5/8 भाग ही सड़क बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता। तो जैसे कि 20 मजदूर हैं और कार्य को 12 दिन तक कर रहे हैं, जो कि 5/8 भाग ही कार्य कंप्लीट हुआ है, यानी 5 हिस्सा ही कार्य कंप्लीट हुआ है, जिसको बराबर कर लेंगे। और 12 दिन तक काम कंप्लीट हुआ है, टोटल है 16, तो 12 दिन तक हो चुका है, तो बचा हुआ 4 दिन तक। और कितने मजदूर आएंगे, जिसको x मान लेती हूँ, नहीं पता है। और 4 दिन तक कार्य करेंगे और टोटल है 8 हिस्सा। टोटल यहाँ पर 5/8 में से, जैसे कि यहाँ पर है 5/8, टोटल हो गया 8। ये जो डिनोमिनेटर में आता है ये टोटल होता है, हमेशा कुल आता है। और इस टोटल में से 5 हिस्सा यहाँ आ गया, तो बचा हुआ 3 हिस्सा। अब जो बचेगा 3 हिस्सा बचेगा, 3 हिस्सा बचेगा। अब इसको काट लेती हूँ, काटूंगी, ये चला जाएगा 4 तिया 12, 5 चौका 20। यहाँ पर मैं इससे काट रही हूँ। चार तिया 12 और 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 इंटू क्रॉस में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 36। तो यानी x बराबर आ जाएगा 36। जब x बराबर 36 आ जाएगा, तो यानी और कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। टोटल पहले 20 थे, अब 20 में से 36 को माइनस कर देंगे, 36 माइनस 20 कर लेंगे, यहाँ पर रहेगा 20 को माइनस करेंगे, तो यानी और 16 मजदूरों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 4.5 था तथा शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 335 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। तो 10 ओवर में रन रेट है 4.5, तो यहाँ से 10 इंटू कर लेंगे 4.5, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ यदि, तो ये हो रहा है 45 जो कि रन हो रहे हैं। 45 रन, और ये 335 रन का लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें से 45 को माइनस कर लेंगे। 335 में से 45 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 290। अब 290 रन है, और जिस 290 रनों को 40 ओवर में बनाना है, 290 रनों को 40 ओवर में बनाना है, तो क्या रफ्तार रखनी होगी, यानी 40 का भाग लगा दूंगी इसमें, तो 0 से 0 चला जाएगा, ये चला जाएगा 7 चौक 28, उसके बाद ये चला जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 25, तो 7.25 रन प्रति ओवर बनाने होंगे, तब जाकर लक्ष्य कंप्लीट हो पाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब
जब 2 का पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 2 का पावर 31 है, इसको 5 से विभाजित किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 दो टाइप से बताने वाली हूँ, दो मेथड इसका बताने वाली हूँ। तो जैसे कि ये हो गया 2, इसको 31 को लिखूंगी 2 का पावर 2 और इसका पावर दे रखा है हो जाएगा 5, इसको तोड़कर लिख रही हूँ और गुना हो जाएगा 2 का पावर 1। यहाँ 15 रहेगा, 5 नहीं 15 रहेगा, 15 दूनी 30 बनेगा, 30 प्लस 1 31 हो रहा है पावर, तो 15 रहेगा यहाँ पर। और इसमें 5 का भाग लगाना होगा। तो इसको यदि 2 का पावर 2 यहाँ से आ जाएगा, 4 क्या आएगा यहाँ से 4, 5 का भाग लगाऊंगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और आप सभी को पता होगा जब भी -1 हो और उसका पावर ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो, पावर विषम घात होता है, विषम घात होता है, तो उस केस में विषम घात होता है, तो उस केस में हमेशा एक आंसर होता है, -1 आता है, 1 आता है। तो इसको जब यहाँ से तो 1 आ जाएगा, क्या 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 2 माइनस में रहेगा, 2 का पावर 1 अपॉन रहेगा 5, इसमें भाग लगा रही हूँ -2 का पावर 1 में। तो इसमें भाग लगाने पर ये हो जाएगा प्लस का 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये तो रहा मेथड नंबर 1। और दूसरा मेथड मेथड नंबर 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 2 है, 2 का पावर 31 है, 2 का पावर 31 है, तो इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 रहेगा फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम का रूल होता है कि जब किसी नंबर में यदि प्राइम फैक्टर का डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर बता रही हूँ, जब किसी नंबर में प्राइम नंबर का डिवाइड किया जाता है तो उसका पावर जब किसी संख्या में प्राइम अभाज्य संख्या का डिवाइड किया जाता है तो उसका पावर प्राइम नंबर -1 होना चाहिए, जो कि और ये हमेशा 1 के बराबर आता है। तो ये फॉर्मेट थ्योरम का रूल होता है, फॉर्मेट थ्योरम का रूल होता है, हमेशा 1 के बराबर आता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो प्राइम नंबर जो कि एक 5 है, प्राइम नंबर है 5, और यहाँ पर भी अब इस 32 को बनाऊंगी 2 और इसका पावर रहेगा 4, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 3, क्योंकि यहाँ से 28 आ रहा है, राइट। 28 इंटू 3 कर 28 प्लस 3 करेंगे 31 हो जाएगा। अब इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बनाना है यहाँ पर p-1 यानी प्राइम नंबर -1 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, और इसमें बटा में करना होगा 5 5 जो कि एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यानी इसका पूरा वैल्यू जो कि 1 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो ये रह गया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, इसमें 5 का भाग लगा रही हूँ, 2 का पावर 3 है यानी 8 बटा हो जाएगा 5, 5 का भाग लगाऊंगी तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा 3, शेष 3 बच जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।